राधे राधे भक्तों। ओम हनुमते नमः। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। इस दिन भगवान हनुमान की कथा सुन लेने मात्र से ही जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं अपने मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए मंगलवार व्रत कथा। व्रत विधि। हनुमान जी का व्रत 21 या 13 मंगलवार रखा जाता है, जिसमें लाल वस्त्र पहनकर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा की जाती है। व्रत में सात्विक भोजन, बिना नमक या एक समय फलाहार किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल कपड़ा पहने, घर के उत्तर पूर्व में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़, चना और देसी घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को चोला, सिंदूर और चमेली के तेल में मिलाकर चढ़ाएं। लाल फूल भोग अर्पित करें। पूजा के बाद हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। अंत में भगवान हनुमान की व्रत कथा को अवश्य सुने। पूरे दिन एक समय ही भोजन करें। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए चले गए। वहां बैठकर उन्होंने विधि विधान से पूजा की और पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार व्रत रखती और वह प्रत्येक मंगलवार के व्रत के अंत में बजरंगबली को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण करती। एक दिन किसी कारण ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण किया कि वह आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बीतने के बाद जब मंगलवार आया, तब वह अत्यंत निर्बल होने के कारण वह ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा, त्याग, सच्ची लगन और भक्ति को देख हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसके पुत्र की प्राप्ति का वर देते हैं। वरदान देते समय हनुमान जी वही अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। अपार हर्ष के बाद उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण घर लौटा, तब उसने उस बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? जब ब्राह्मणी ने पूरी कथा सुनाई तो ब्राह्मण ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वह इसे छलपूर्ण मानने लगा। एक दिन अवसर मिलने पर ब्राह्मण ने उसके बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा पुत्र मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में आकर ब्राह्मण से कहा, मैं वह बालक मेरे वरदान स्वरूप ब्राह्मणी को प्राप्त हुआ है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से व्रत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की व्रत की कथा को पढ़ता, सुनता और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे हनुमान जी से कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा पात्र भी बन जाता है। आइए दूसरे कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित दुर्गेश ही थे। वह अपना जीवन यापन जजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। माता 55 में चल बसी थी। अब पिता का साया भी उठ चुका था। सुबह खाना बनाकर खाते, फिर काम पर चले जाते। शाम को वापस आने के बाद आराम भी नहीं करते और आते ही खाना बनाने में जुट जाते। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दी
अब दुर्गेश खुश थे। अब उन्हें सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री घर की ज़रूरत थी, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी और वह हनुमान जी की परम भक्त भी थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश रहते थे। वह हर मंगलवार व्रत किया करती थी। अब वह धीरे धीरे पंडित जी के जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हो गई। जब सावित्री प्रसव का समय आया तो वह पंडित जी अपने पड़ोसी की एक दाई को लेकर आए। समय पर सावित्री ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने नए कपड़े में उसे लपेट लिया, घर से निकल पड़े। कुछ समय के उपरांत वह गंगा के तट पर जा पहुँचे। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथ में लेकर गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाई। फिर पंडित दुर्गेश ने उसके कान में कोई मंत्र फूंक मारी। लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ? मैं कितना कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 आपके ऊपर हैं, आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित दुर्गेश ने उसे 50 रुपये दिए और बोले, आपका और मेरा हिसाब चुकता हो गया। तब बच्चे ने कहा, हाँ हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा, उसके उल्टे कान में फूंक दिया और उसे गंगा जी में प्रवाहित करके अपने घर चले आए। उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा जी में प्रवाहित करके अपने घर चले आए। उसने अपनी पत्नी सावित्री को यह कहकर समझा दिया कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसे वापस कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब हमारे यहाँ से जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूर्ण संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हुई, समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दुर्गेश ने उसके साथ भी वही करना शुरू कर दिया। वह बच्चे को एक सफ़ेद चादर में लपेट करके गंगा घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा में घुस गया और बच्चे को गंगा जल से 3 बार डुबकी लगाई। उसके कान में मंत्र फूंक मारी और बच्चे से पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर हैं हम। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो और कितने हो? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपये का कर्ज बकाया है। अब दुर्गेश ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा और आपका सब हिसाब बराबर है। उसने कहा, ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पूर्ण अवस्था में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी सावित्री से बोला, मुझे खाली हाथ देखकर बच्चे के बारे में जानने की इच्छा होगी तो सुनो, उस पर हमारे 100 रुपये का कर्ज था। हमने उसे गंगा में वचन दिया है और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते कि आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। अब सावित्री ने पूछा, ऐसा कैसे? पंडित जी कहने लगे, जब से तुम मेरे घर आई हो तुमने देखा नहीं, पंडिताई करके जो कुछ मिलता है उसके बचत नाम मात्र होती है, पर होती तो है। सुबह हमारे 100 जल्दी ही करके हमें रुला कर चला जाता और हम आजीवन उसी के दुख में जीते रहते। जब हमें उसे ऋण चुका कर भेज दिया, अभी मुँह भी नहीं था तो दुख कैसा? पंडित जी की बातें सुन सावित्री चुप हो गई और उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। फिर भी सावित्री को दुख बहुत हुआ। वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसे हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे कारण जानना चाहा।
सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वह उसके आग्रह को न ठुकरा सकी। वह अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है और हम सबकी सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बता देना। सावित्री ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गया तो पड़ोसन बुढ़िया आई और कही, चलो चलो सावित्री, अब चलो। अब सावित्री तो तैयार बैठी ही थी। वह राजा के पास दरबार में गई और वहां पहुंचने के बाद राजा से उस सारी बातें सुनी और बातें सुनकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसके बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और सावित्री से कहा, सावित्री तुम भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आईं। सावित्री और पड़ोसन बुढ़िया राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गए। बुढ़िया तो पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर सिहर जाती, जिसके मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा। पर पंडित दुर्गेश को कोई दुख नहीं था। वह जो कर रहा था वह अपने भविष्य को सोचकर कर रहा था। दुर्गेश अब अपने असीम प्रेम और स्नेह से सावित्री को महान दुख से उबार लिया। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी। सावित्री फिर से हनुमान जी से पूजा अर्चना करने लगी। इसी से यह प्रताप हुआ कि सावित्री तीसरी बार गर्भ धारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को यह संदेश भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो तो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा। सावित्री खुशी खुशी साथ पिछली यादों से परेशान थी। वह हर समय तीसरा संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुआ और प्रसव का भी समय आया। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, आ पड़ोसन वाले बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी पड़ोसन बुढ़िया को अपने घर पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चले गए। सावित्री ने बुढ़िया से कहा, माँ जी आप राजा को खबर दे दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला दिया। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर दुर्गेश के घर पहुंचा। इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय पश्चात शिशु के रोने की आवाज़ आने लगी। तब पंडित जी अंदर गए, एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गए। जब राजा ने दुर्गेश को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बनाकर चलने लगे। कुछ समय पश्चात दुर्गेश गंगा तट पर पहुंचा और बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस गया। कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब दुर्गेश बच्चे को 3 बार डुबकी लगाई और सीधे कान में डुबकी लगवाई। उसके सीधे कान में एक और उसके सीधे कान में कोई मंत्र फूंक मारा। अब बच्चा से बात करने में सक्षम था। तब दुर्गेश से उससे पूछा, बताओ मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपके ऊपर मेरा 0 कर्ज है जिसे मेरे बच्चों ने नहीं दिया है। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो हम गंगे में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपका 0 कर्ज है। पंडित जी ने बच्चे के उल्टे कान में फूंक मारा। बच्चा अपनी असली रूप में आकर रोने लगा। अब राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब दुर्गेश ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। राजा के मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ी जा रही थी कि आखिर उसने पहले 2 बच्चे को गंगे में प्रवाहित क्यों किया। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक लिया। दुर्गेश ने राजा को देखकर उसको सलामी दी। तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, ये बताओ कि तुम अपने दोनों बच्चे को गंगा में प्रवाहित करके क्यों आए?
दुर्गेश कहने लगा, महाराज इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई से क्या मिलता है। किसी ने 1.25 आने दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। तो पैसा बचाना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने अपने विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कितना कर्ज है। उसका मुझ पर तो पहले बच्चे ने का कर्ज मेरे ऊपर था, दूसरे का मेरे ऊपर कुछ था, पर वह इतना था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले गए। हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए उन दोनों को के हिसाब चुकता करके वही गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा ने फिर इससे क्यों बचाया? पंडित दुर्गेश कहने लगे, इस पर मेरा 500 है। उम्मीद है यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा पंडित की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, साथ ही यह जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसे भी सही सावित्री को अपना बच्चा तो मिल जाएगा। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचा और यह देखकर सावित्री मन ही मन राजा को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश अपनी पत्नी से कहा, लो यह हमारा पूरा जीवन काट देगा, हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब पंडित जी के घर में खुशियाँ आने लगी। पंडित जी अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिभोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण किया। जन्मग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसका नाम प्रथम च से था। अब अपने बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य की रेखा बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद पंडित जी अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भर पोषण के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसका गुजारा अच्छे से होने लगा। अब उनकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्रदेव की चंद्रकलाओं की तरह 3 गुना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष होने पर उसे एक संस्कृत स्कूल में दाखिला दिया गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिषी सिखाने में लगा देते थे। बेटे चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए वो उसे कंठस्थ हो जाता था। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पति राजा का भी धन्यवाद करती। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसमें राजा का कोई योगदान नहीं है। अब चंद्रदेव प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने कहा, मैं पिताजी के साथ काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेले खाओ, अब आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। चंद्रदेव ने कहा, माँ जब मुझे पंडिताई करनी है तो बाद में क्यों, अभी क्यों ना करूँ? जितना उपयोग करके उसे बढ़ोतरी होगी। कल पूर्णिमा का दिन है तो मैं कल से काम पर जाऊंगा। अब पंडिताइन मन ही मन बहुत खुश थी। चलो अब उसके घर में 2-2 कमाने वाले हो गए। थोड़ा पैसा इकट्ठा कर अब अपने बेटे के विवाह कर देंगे। मज़े से उसकी पूरी दुनिया रम जाएगी। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई। चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी बना दूंगी, कल दोनों काम पर जाएंगे। पंडिताइन को रात में नींद नहीं आई। वह सोचकर करवटें बदलने लगी और परेशान हो गई। सुबह जल्द ही जगकर रसोई का काम निपटाकर ध्यान स्नान करके हनुमान जी की पूजा करने के बाद खाना बना दिया। अब निश्चिंत होकर चारपाई पर लेट गई। वह सारी रात सो नहीं पाई थी, अतः उसे निश्चिंतता के साथ लेटी थी। उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उसने देखा कि श्रीमती सोई है, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए। सबसे पहले उसे जगाकर पूछा, अरे ओ भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसके माथे को छूकर देखा तो सावित्री उससे कह दिया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके लेट गई हूँ, नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो और खाना तैयार है। इतने में चंद्रदेव भी जाग गया, नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर सावित्री ने दोनों को आसन लगाकर खाना परोसा। दोनों ने खाना खाकर दोपहर के साथ अपने काम पर निकल पड़े। चंद्रदेव का पहला दिन था तो उसे कोई यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा वह कर सके। धीरे धीरे शाम होने आई।
चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नज़रें उठाई तो उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपनी आंखों में आंसू बहा रही थी। उसी के आंसू की बूंदें चंद्रदेव के ऊपर गिरी। चंद्रदेव रुक गया और उससे पूछने लगा, आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का छापे छापे राम के पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वह बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी काशी से आया हो। उस स्त्री ने कहा, अरे तेरे जैसे कितने आए ठग चले गए, मेरा तो विश्वास ही उड़ गया है तुम जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ मिलने पर इसको परेशानी का कारण जानकर इसका समाधान अवश्य करूँगा। उधर महिला ने कहा, मैं तुमसे कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव ने कहा, माता नीचे आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ क्या समस्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देखो पहले से बता देती हूँ, मैं कोई दान दक्षिणा नहीं दूंगी। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना चाहो। चंद्रदेव ने कहा, बहन मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं इस नगर का निवासी पंडित दुर्गेश जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है और मैं एक ज्योतिषी हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। हाँ, दूसरी बात, मैं आपका रोना देखकर दुखी हूँ, इसलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी, जानना चाहते हैं या नहीं। वह कहने लगी, ठीक है, तुम जो भी कहो, इतना समझ लो कि मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, ठीक है, मैं पैसे कहाँ मांग रहा हूँ। तो वह स्त्री बोली, अगर तुम्हें बात सही लगी तो मैं तुम्हें घर पर दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बताइए आपकी क्या समस्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए, अभी तक वापस नहीं आए, ना कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा। मैं न केवल ये जानना चाहती हूँ कि वह ठीक हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्रदेव ने कहा, आप 2 प्रश्न पूछे हैं, इनमें से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हैं। स्त्री बोली, दोनों प्रश्न के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, नहीं। उसने स्त्री से क्यों, तो उसने बताया कि क्योंकि मैं मुफ्त में केवल एक ही बताऊंगा, अब तुम फैसला करो कौन सी बात पूछना चाहती हूँ। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी, कौन सा पहले प्रश्न पूछूं, आने पर दिख जाएगा, दूसरा स्वस्थ हो तभी तो आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल ये बता दीजिए कि मेरे पति कब आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पतरा निकाला और उसमें देखने लगा और उंगली पर गणना करने लगा। करीब आधे घंटे की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में ही आएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो, ढोंगी कहीं के बेवकूफ़ समझा है क्या। चंद्रदेव ने कहा, वो कैसे। स्त्री बोली, पैसों की लालच होगा। चंद्रदेव बोला, बहन जब कह दिया कि मुफ्त में ही एक सवाल बताऊंगा, फिर ये कैसी बात कर रही हैं आप। स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया। चंद्रदेव बोला, बहन ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं, अब तक आप ठगों से पाला पड़ा है। मैं अपनी विद्या के अनुसार आपके पति रात्रि के 12 बजे तक आएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसलिए मैं अब किसी पर विश्वास नहीं करती, किसी को पैसा नहीं दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बहन मैंने तो पहले ही कह दिया, मुफ्त का मतलब मुफ्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा उचित समझो, भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा ज्योतिषी जी, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पति आज आएंगे। चंद्रदेव कहने लगा, हाँ, आज ठीक 12 बजे आपके पति आएंगे। सुनो, वह पैदल नहीं आएंगे, वह हाथी पर आएंगे, बहुत सारा धन लेकर आएंगे। वह कहने लगी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जितना लाएंगे उनका आधा मैं आपको दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है, जाओ। चंद्रदेव वहाँ से अपने घर को निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोहनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते सोचते घर पहुँचा।
अब वह अपने पुत्र को आया देखकर सावित्री मन ही मन सोचने लगी, मेरा लाडला इतनी देर से आया है, कमाई भी अच्छी करके आया होगा। यह सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला। चंद्रदेव को गुनगुना पानी लाकर कहने लगी, बेटा हाथ मुंह धो लो, थके हारे आए हो, खाना खा लो। वह कहने लगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और भूखे बैठे हैं। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ देर बाद चंद्रदेव हाथ मुंह धोकर आया। उसकी माता ने दोनों के लिए आसन लगा दिए और खाना परोसा। तब माता ने पूछा, बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चंद्रदेव ने कहा, माँ बस बोहनी तो नहीं हुई, बस उधार हो गया। माँ कहती है, अभी खेल कूद लो, अभी तेरे पिताजी कमा रहे हैं, पर तूने जिद कर दी, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल, उधार किया तो उसे क्या पता आया कि आएगा। इन्हीं बातों के चलते खाना हो गया, सब लोग खा कर सो गए। इधर वो स्त्री थी, वह अपने पति के इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते रात के ठीक 12 बजे आए और सच में उसका पति हाथी पर बैठकर घर आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और उसकी पत्नी दरवाज़ा खोला और यह सोचकर कि बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाकई में वह लड़का बड़ा ज्योतिषी है, इसे इनाम देना चाहिए। इसके लिए उसने पति से कहा, जाओ सबसे पहले पंडित दुर्गेश के घर जाओ और उसे इनाम दो, उसी की वजह से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो। उसके बाद घर में कदम रखना। वह आदमी बहुत समझदार है, भाग्यवान, पहले आने तो दो। नहीं, पहले जब तक आप वह दक्षिणा देकर नहीं आएंगे घर में कदम मत रखिएगा। अब वह ठीक कहकर पंडित दुर्गेश के घर चला गया और आधी रात में दरवाज़ा खुलवाया। पंडिताइन को एक थाली सोना चांदी जवाहरात देकर कहा, पंडिताइन यह तुम्हारे बेटे का दक्षिणा है, तुम्हारे बेटे ने भविष्यवाणी की थी, उसी से प्रसन्न होकर मेरी स्त्री ने यह भिजवाया है। वह देकर अपने घर चला गया। पंडिताइन इतना सारा सोना चांदी देखकर बड़ी खुश हुई। परात को अंदर रखकर डलिया से ढककर वह मन ही मन सोचने लगी, पंडित जी तो बस ऐसे ही कहा, मेरे बेटे ने एक दिन में घर भर दिया। यह कहकर वह सो गई। जब सुबह हुई तो पंडित दुर्गेश अपने नित्य नियम से उठकर देखने लगे, पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, पंडिताइन आज क्या हुआ, तुम अभी तक सोई हो? इतना सुनते ही पंडिताइन का तेवर चढ़ गया और बोली, बहुत ज़्यादा कमा के लाते हो ना, मेरा बेटा कल पहली बार इतना लाया है कि पूरा घर भर गया है। पंडित जी यह सुनकर चौंक गए और बोले, पंडिताइन तुम क्या बात कर रही हो? पंडिताइन ने कहा, हाँ सही बोल रही हूँ, तुम्हारे पुत्र ने कल जो उधारी किया था ना, उसे रात में एक जजमान लेके पहुँचा दिया। ये देख लो, एक बारात मुद्राएं हैं। यह देखकर पंडित जी अपने सर पर हाथ धरकर तुरंत जमीन बैठ गए और रोने बिलखने लगे। पंडिताइन यह देखकर पूछने लगी। पंडित जी ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले तू अंदर घर के जाकर देख, तेरा पुत्र जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकालकर देखने लगी। अब वह भागी भागी घर के अंदर गई तो देखा उसका पुत्र मरा पड़ा है। वह जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर पंडित जी ने कहा, पंडिताइन मैंने कहा था ना, पूर्व जन्म में उसने अपने सभी कर्जों को चुकाकर हमें मुक्ति पाली, इसलिए हम उसे कमा कर देना चाहते थे। अब तुम हनुमान जी की पूजा करो, अब वही पुत्र को वापस ला सकते हैं। यह सुनकर पंडिताइन बिना अन्न पानी के 1 हफ्ते उपवास करती थी। जब हफ्ता पूरा हुआ तो वह मरणावस्था की हो गई। यह देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यदि इस ब्राह्मणी को दर्शन नहीं दिया तो सभी भक्तों का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। यह सोचकर हनुमान जी महाराज पंडिताइन के घर आए और उसके कुटिया में प्रकट हो गए। बोले, पंडिताइन तुमने मंगलवार का व्रत करके मुझे प्रसन्न किया है, तुम लगातार हर मंगलवार का व्रत सही नियम से करती आई हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पंडिताइन ने कहा, मुझे सोना चांदी या अन्न धन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। पंडिताइन ने कहा, नहीं, पहले ही 2 पुत्र चले गए हैं, पंडित जी ने मुझे आंख भर देखने भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरा पुत्र वापस दे। प्रिय भक्तों, उस पंडिताइन के कठिन तपस्या
से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने तथास्तु कह दिया और कहा, पंडिताइन जा कमरे के अंदर जाकर देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंडिताइन जैसे ही कमरे में पहुंची, पुत्र हंसता खेलता अपने माँ के चरणों पर गिर गया। इसी प्रकार पंडिताइन ने हर मंगलवार के व्रत के प्रताप से उसके पुत्र को प्राप्त किया था। ये अब सुनते हैं हनुमान जी की आरती। कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष निकट ना झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सुध लाई। लंका कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तो ही जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संचंतर तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान लला की। कंचन थाल कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। लंक विध्वन किनी रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्तन गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। ये भी कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बोलिए हनुमान जी की जय।